बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका इस आपके यूट्यूब से चैनल फिजिक्स विद बाय कृपा। तो आज की पहली क्लास हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इसमें पार्ट 1 को कवर कराया जाएगा, और इससे पहले मैं आपको आवेश के मूवमेंट के बारे में बताऊंगा कि आवेश किस प्रकार की गति करता है, कि आवेश जब रेस्टेबल कंडीशन में होता है तब आवेश का बिहेवियर किस प्रकार का होता है, आवेश के द्वारा किस प्रकार के फील्ड्स जनरेट किए जाते हैं, और जब आवेश मोशन में होता है तब आवेश के कारण कौन कौन से फील्ड जनरेट किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आवेश जब एक्सीलरेट किया जाता है तब किस प्रकार के बिहेवियर दर्शाता है। तो इन सभी पॉइंटों को मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले आप देखिए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म। आप पूरी यूनिट देखिए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे कहते हैं विद्युत चुम्बकत्व। विद्युत चुम्बकत्व, तो इसे विद्युत चुम्बकत्व कहा जाता है हिंदी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो आपका चैप्टर है, इसे कहते हैं गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। तो कुछ नहीं, इस पार्ट में क्या होता है, पार्ट में देखते हैं कि आवेश किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। आवेश किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है। आवेश जब when charge at rest, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज क्या होता है, आवेश विराम अवस्था में रहता है, तब हम जिस यूनिट का अध्ययन करते हैं वह यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। When the charge at rest, जब चार्ज रेस्टेबल कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन करते हैं। एंड when the charge in motion, जब चार्ज मोशन में आ जाए, गति में आ जाए, तब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का अध्ययन करते हैं। और मूवमेंट की जब बात की जाती है तो मूवमेंट की, आवेश की जब मूवमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन करी आवेश तब क्या होगा, देखते हैं तब क्या हुआ। फिर जब आवेश एक्सीलरेटेड मोशन करे तब क्या होता है, ये देखते हैं। तो जब अब इस कंडीशन को देखें सबसे पहले, रेस्टेबल कंडीशन को। तो रेस्टेबल कंडीशन क्या होती है, तो रेस्टेबल कंडीशन होती है जब आवेश रेस्ट कंडीशन में होता है। और रेस्टेबल कंडीशन में जब आवेश रहता है तो उस यूनिट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के रेस्टेबल होने के कारण जो फील्ड उत्पन्न होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जब आवेश रेस्टेबल कंडीशन में होता है। तो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन हम तभी करते हैं जब आवेश रेस्टेबल कंडीशन में होता है। जब आवेश यूनिफॉर्म मोशन करने लग जाए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड
तो दोनों फेट्स का अध्ययन किया जाता है जब आप बेस यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करें। तो सर सवाल ये आता है कि जब आप बेस एक्सीलरेटेड मोशन करें तब आप बेस के कारण कौन सा फील्ड जनरेट होगा। जब आप बेस एक्सीलरेटेड मोशन करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। बट ये एक दूसरे के यह इसे बनाएगा, यह इसे बनाएगा, एक दूसरे को जनरेट कर सेल्फ इंड्यूसेबल बोलते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को बनाते हैं तब एक चीज उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ईएम बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट हो जाती है एक्सीलरेटेड मोशन करने के साथ। तो ये ओवरऑल एक कॉन्साइज वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा ओवरऑल मैंने अध्ययन किया है कि यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी आवेश की स्थिति है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी आवेश की स्थिति है। पूरे आवेश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिवाइड किया गया। इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ गए। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जब रेस्टेबल हो आवेश। तो इसी में आपको पोटेंशियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ने, तब जाके आप मैग्नेटिज्म यूनिट पर आओगे। मैग्नेटिज्म यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन डायनामिक कंडीशन दिखाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डायनामिक कंडीशन दिखाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अध्ययन करेंगे हम पूरी तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करने के बाद तब हम ऐसी रिलेटेड मोशन पढ़ेंगे जिसमें हम ईएम बेस पढ़ते हैं, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सभी रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, सभी प्रकार की रेज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सीलरेटेड मोशन वाले। तो यही था एक संक्षेप होना विवरण इस पूरे का। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।